हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया में ट्रिब्यूनल्स की दुनिया में जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। देखो, इन्हें आप स्पेशल कोर्ट्स समझो। ये लीगल सिस्टम के जस्टिस लीग की तरह हैं, जो लॉ के कुछ खास क्षेत्रों से जुड़े केस देखते हैं। देखो, हमारे रेगुलर कोर्ट्स तो पहले से ही केसेस से भरे पड़े हैं। उनके काम का बोझ कम करने और जल्दी फैसला देने के लिए हमारे पास ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और ऐसी ही दूसरी चीजों से जुड़े झगड़े सुलझाते हैं। इस तरह जिन लोगों को कोई खास शिकायत होती है, उन्हें बड़े बड़े कोर्ट सिस्टम में उलझे बिना जल्दी समाधान मिल जाता है। इसे ऐसे समझो, अगर आपके फोन के बिल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मैकेनिक के पास तो नहीं जाओगे, है ना? आप अपने फोन कंपनी के कस्टमर सर्विस में जाओगे। ट्राइब्यूनल्स लीगल सिस्टम के अंदर ऐसे ही स्पेशल डिपार्टमेंट्स की तरह हैं। तो याद रखना कि जल्दी और अच्छी तरह से न्याय मिले, इसके लिए ट्राइब्यूनल्स बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। इंडिया में ट्रिब्यूनल्स की कहानी शुरू होती है 1976 में हमारे संविधान में हुए 42वें संशोधन से। यह संशोधन हमारे लीगल सिस्टम के लिए एक बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह था। इस अपडेट से पहले हमारे पास सिर्फ रेगुलर कोर्ट्स थे जो हर तरह के केस देखते थे, लेकिन काम का बोझ बहुत ज्यादा था। इसको ठीक करने के लिए 42वें संशोधन ने ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इस संशोधन ने कुछ खास तरह के कानूनी झगड़ों को देखने के लिए स्पेशल बॉडीज बनाने का रास्ता साफ किया, जिससे पूरा सिस्टम और भी अच्छी तरह से काम करने लगा। तो 42वें संशोधन को उस पल के रूप में याद रखें जब ट्रिब्यूनल्स आधिकारिक तौर पर भारतीय कानूनी परिदृश्य का हिस्सा बने। अब आइए हमारे संविधान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B। इन अनुच्छेदों को ट्रिब्यूनल्स के काम करने के ब्लूप्रिंट के रूप में सोचें। अनुच्छेद 323A संसद द्वारा स्थापित उन ट्रिब्यूनल से संबंधित है जो कुछ खास क्षेत्रों से संबंधित विवादों से निपटते हैं। इन क्षेत्रों में टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल और लेबर विवाद और भी बहुत कुछ शामिल है। दूसरी ओर अनुच्छेद 323B थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को अन्य मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स स्थापित करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर ट्रिब्यूनल्स बना सकती हैं। तो याद रखें, अनुच्छेद 323A उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह है जो केवल एक खास तरह की बीमारी वाले मरीजों को ही देखता है, जबकि अनुच्छेद 323B एक जनरल फिजिशियन की तरह है जो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल पर करीब से नजर डालते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या छोटे में सीएट। 1985 में स्थापित सीएट केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए सबसे पहली जगह की तरह है जिनकी अपनी सेवा से संबंधित शिकायतें हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपको लगता है कि आपका प्रमोशन गलत तरीके से रोक दिया गया। रेगुलर कोर्ट्स की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय आप तेजी से समाधान के लिए सीएट से संपर्क कर सकते हैं। सीएट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भर्ती, प्रमोशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और कई अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है। यह विभिन्न सरकारी विभागों में हमारे देश की सेवा करने वालों के लिए उचित व्यवहार और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में कार्य करता है। तो अगर आपने कभी किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी और सरकार के बीच विवाद के बारे में सुना है, तो संभावना है कि कैट न्याय दिलाने में शामिल हो। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या सीएट केंद्र सरकार के कर्मचारियों की देखभाल करता है, वैसे ही हमारे पास राज्य स्तर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या एसएटी हैं। वे एक समान भूमिका निभाते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तो अगर आप किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं या राज्य के लिए काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं और आपको सेवा से संबंधित कोई शिकायत है, तो एसएटी इसे दूर करने के लिए है। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एसएटी हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अधिकार क्षेत्र में न्याय कुशलता से मिले। इसे इस तरह से सोचें, सीएट उस बड़े भाई की तरह है जो केंद्र की देखभाल करता है, जबकि एसएटी छोटे भाई बहनों की तरह हैं, प्रत्येक अपने अपने राज्य की देखभाल कर रहे हैं। वे पूरे देश में प्रशासनिक विवादों को सुलझाने में निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं।